अपनी चबड़ाई के मैं तो पी के पास गई, तब छब देखी पीहू की मैं तो अपनी भूल गई। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के, छाप तिलक सब छीनी रे मुँह से नैना मिला के। हाँ नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, मुँह से नैना मिला के, मुँह से। ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम, ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम, ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम, ऐसी आंखों के तसद्दुक मेरी आंखें बेदम। के जिन्हें आता है अगयार को अपना करना। नैना मिला के मुँह से नैना मिला के, नैना मिला के मुँह से नैना मिला के। बात अधम कह दी मेरे मुँह से नैना मिला के। बात अधम कह दी बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा, बल बल जाऊं। बल बल जाऊं मैं तोरे रंग रजवा। अरे अपनी सी रंग दी रे मुँह से नैना मिला के, अपनी सी रंग दी मेरे मुँह से नैना मिला के, अपनी सी रंग दी मेरे। खुशरो रैन सुहाग की सो जागी पी के संग, खुसरो रैन सुहाग की सो जागी पी के संग। तन मोरा मन पीहू का सो दोनों एक ही रंग। अरे अपनी सी रंग दी मेरे मुँह से नैना मिला के, अपनी सी रंग दी मेरे मुँह से नैना। प्रेम भट्टी का मदवा पिला के, प्रेम भट्टी का है मदवा पिला के, प्रेम भट्टी मदवा पिला के, प्रेम भट्टी का। अरे मदवा पिला के मोहे मदवा पिला के मोहे, 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 प्रेम मदवा। भट्टी का मदवा पिला के अरे मतवाली कर दी मेरे मुँह से नैना मिला के। मतवाली कर दी मेरे मुँह से नैना मिला के, मतवाली कर दी। मतवारी कर दी, मतवारी कर दी, मतवारी कर दी, नैना मिला के, नैना मिला के, नैना मिला के। मतवाली कर दी मेरे मुँह से नैना मिला के। मतवाली कर दी। इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। इश्क इश्क अगर एक तरफ हो तो सजा देता है। इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है।
इश्क अगर दोनों तरफ हो तो मजा देता है। मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत, मैं किसी जाम का मोहताज नहीं हूँ हसरत। मेरा साथी मुझे आंखों से पिला देता है मतवारी। नीरे मोते नैना मिला के मतवारी कर दी, नीरे मोते नैना मिला के मतवारी कर दी, नीरे मोते नैना मिला। तुमने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है, तुमने मैं खाना निगाहों में छुपा रखा है। होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। होश वालों को भी दीवाना बना रखा है। उसको जब देखिए मखमूर नजर आता है, उसको जब देखिए मखमूर नजर आता है। जान का आपने सादिक को पिला रखा है। मतवारी कर दी नीरे मुझसे नैना मिला के मतवारी कर दी, नीरे मुझसे नैना मिला के। हरी हरी चुनिया गोरी गोरी मैया, हरी हरी चूड़िया गोरी गोरी भैया, गोरी गोरी भैया बाके गोरी गोरी भैया बाके गोरी गोरी भैया बाके गोरी गोरी भैया बाके गोरी हरी हरी चुनिया गोरी गोरी भैया, रे भैया पकड़ हर ली नीरे मुझसे नैना मिला के। भैया पकड़ हर नीरे मुझसे नैना मिला के। भैया पकड़ हर नीरे मुझसे ए खुसरो निजाम के बल बल गई है, खुसरो निजाम के अरे बल बल गई है खुसरो निजाम, हो बल बल गई है खुसरो निजाम के। बल बल गई है बाके बल बल गई बाके बल बल गई बाके बल बल गई बल बल गई बाके बल खुसरो निजाम के बल बल गई है। मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के। मोहे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिला के। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना मिला के नैना मिला के मोसे नैना You know that thing must be 100 years old. सब चढ़ी है धूम धूम, ये खुदी है धूम धूम, इसमें तुम हो जा धूम धूम। घर गली है धूम धूम, हर गली है धूम धूम, इसमें तुम हो जा। आज उदय चोपड़ा हमारे साथ है, जो कि उनकी आने वाली फिल्म धूम 3 के बारे में हमसे बात करेंगे। उदय, पहले तो आपके रोल के बारे में जानना चाहेंगे। मेरा रोल एक्चुअली लोग ऑलरेडी जानते हैं। धूम 1 और धूम 2 में उन्होंने देखा है। अली का किरदार फिर से रिप्राइज कर रहा हूँ धूम 3 में। बिल्कुल वैसा ही कैरेक्टर है जो अपनी मम्मी से बात करता है, जो लड़कियों के बारे में सपने देखता है, फैमिली वाला बनना चाहता है। तो जैसे कि लोगों ने देखा है, पसंद किया है, वैसे ही हमने कायम रखा है अली का कैरेक्टर। अच्छा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 से ये अलग है, कुछ थोड़ा सा अलग होगा? ज्यादा अलग नहीं है,
हमें लगता है कि जिन लोगों को पसंद आ चुकी है धूम 1 और धूम 2, उसमें अली एक काफी बड़ा हिस्सा है, तो नेचुरली अगर उसमें हम बहुत चेंज कर दें तो लोग मायूस हो जाएंगे। तो हमने सोचा कि बहुत ज्यादा चेंज ना करें, थोड़ा सा स्टाइलिंग में शायद चेंज कर लेंगे उसे, या और थोड़ी सी सटल चेंज जरूर आई है अली और जय के रिलेशनशिप में। पहले तो जय ऑलमोस्ट उसे डांटता था, अभी जाके थोड़ा सा उनमें भाईचारा आ चुका है एक दूसरे की, इतना नहीं डांटता उससे। अली भी ये भी समझ चुका है जय क्या बोलने वाला है, क्या सोचता है, उसकी रिस्पेक्ट बहुत करता है वो। लेकिन यहां तक आ गई है उनकी रिलेशनशिप के बहुत कुछ केसेस उन्होंने शायद साथ में कर चुके हैं इसके पहले, तो नेचुरली एक प्यार हो गया है। अभी इतना नहीं प्रॉब्लम है फिर भी, लेकिन वो जो उनकी नोक झोंक है वो बिल्कुल कायम है, बरकरार है। धूम 3 के एक प्रोमिनेंट एक्टर है ऑन स्क्रीन, ऊपर से आप निर्माता भी है, तो ये निर्माता होने का फायदा कुछ उठाया आपने यहाँ पर? नहीं, बिल्कुल नहीं। इस फिल्म में मैं निर्माता बिल्कुल अपने आप को कंसिडर नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ एक्टर कंसिडर करता हूँ, ताकि मेरे पास कुछ स्ट्रेस नहीं हो। मैं जब सेट पे जाता हूँ मेरे को स्क्रिप्ट दिया जाता है, और जैसे कि दूसरे एक्टरों के साथ लोग बिहेव करते हैं, बिल्कुल वैसे ही मेरे साथ बिहेव किया जाता है सेट पे, कोई एक्स्ट्रा नहीं होता है। तो बिल्कुल नहीं, वैसा बिल्कुल नहीं है। तो फिल्म की एक्शन हमने सुनी थोड़ी अलग है, उस बारे में बताएंगे? अलग इस तरह से है कि ऐसा एक्शन शायद इंडिया में कभी अटेम्प्ट नहीं किया गया है, बहुत ही एक्सपेंसिव है और बहुत ही इंटरनेशनल लेवल पे एक्शन है। हमें लगता है कि ये जो एक्शन है एक बेंचमार्क एक्शन होगा। पहले शायद इंडियन स्क्रीन में ऐसा एक्शन नहीं देखा है, और इसके बाद नेचुरली आने वाली फिल्म जो एक्शन फिल्म बनाई जाएंगी वो धूम 3 की देखेंगे और बोलेंगे कि ऐसी एक्शन होना चाहिए उनके फिल्म में। और कहीं ना कहीं जो आपने हॉलीवुड में देखा है, होपफुली हम सोचते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं वहां वो लेवल कायम करेगी। बंदे हैं हम उसके, हम पे किसका जोर। आपको कुछ मतलब मेहनत करनी पड़ी एक्शन के लिए? हाँ, बहुत मेहनत करनी पड़ी, लेकिन मेरे लिए वो मेहनत नहीं है, बाइक चलाना है ज्यादातर, और बाइक चलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत पसंद आता है। तो हाँ, ट्रेनिंग जरूर की है, हाई लेवल स्टंट ट्रेनिंग, हाई स्पीड राइडिंग में ट्रेनिंग की है, तो वो सब किया है मैंने, लेकिन दैट्स ऑल फन। अच्छा, मतलब अभिषेक तो आपके साथ में अभी तीसरी बार भी है, आमिर पहली बार काम करे, कटरीना, उनके बारे में बताएंगे? तो कटरीना के साथ मेरा काम पिक्चर में कम है, लेकिन कटरीना मैं जानता हूँ, हमारे बहुत दूसरे फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं, और वो दोस्त हैं, बहुत ही मेहनती हैं, बहुत अच्छा काम किया इसमें। अगर आप उनके जो गाने देखेंगे आपको पता चलेगा किस तरह से उन्होंने काम किया और किस तरह से मेहनत की है। आमिर के साथ मैं काम पहले कर चुका हूँ एज एन असिस्टेंट डायरेक्टर। मैं अपने फादर को असिस्ट कर रहा था, और आमिर उस फिल्म में स्टार कर रहे थे, परंपरा है फिल्म का नाम। तो वहां पे वो जो आमिर थे वो बहुत अलग थे, थोड़े से बहुत ज्यादा मजाकिये थे, प्रैंक्स करते थे सेट पे। इस टाइम जब आमिर आए सेट पे वो थोड़ा से काम है, बहुत फोकस्ड हैं अपने काम में। लेकिन अक्सर होता है ना, जब 3 महीने एक फॉरेन कंट्री में जब सब लोग साथ में हो, तो एक नेचुरली एक दोस्ती हो जाती है, तो वो नेचुरली हुआ है, और हम लोग अभी बहुत अच्छे दोस्त बन चुके हैं। अभिषेक का मैं जितना बोलूं कम है, क्योंकि अभिषेक के साथ तो मैं पला बड़ा हूं ऑलमोस्ट। हम लोग बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, और ये जो कैरेक्टर है जय और अली का, ये अभिषेक ने खुद कहा कि हम लोग नींद में कर सकते हैं, क्योंकि अभी एक दूसरे को इतने अच्छी तरह से जान चुके हैं। वो है लंबा, मैं जानता हूं मैं कितना ऊपर देखना है उसके लिए, और हमारे जो बीच में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ही रिफाइन हो चुकी है। अभी इस पॉइंट पे आ चुकी है कि यार हमें रिहर्सल करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सिर्फ लाइन लर्न करके कैमरा ऑन कर दीजिए, बस जो होना है अली और जय के बीच में वो खुद हो जाएगा, और हर टेक अलग होगा, कुछ ना कुछ जय अलग करेगा या अली अलग करेगा। दैट इज द रिलेशनशिप वी शेयर।
चोर और पुलिस की सिर्फ दुश्मनी होती है। उदय, आपने मतलब जो उस दिन पीसी थी तो आपने कहा कि धूम है तो मैं एक्टर हूँ, उसके पीछे का आइडिया क्या था आपका? क्योंकि आपने वो कह के मतलब सबको सरप्राइज कर दिया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार इसके बाद मैं एक्टिंग छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से जहां तक मैं पहुंच सकता था एक्टर के तौर पे वहां पहुंच चुका हूं। इससे मैं आगे नहीं जाऊंगा। और मेरे भी कुछ एम्बिशंस हैं, मैं कुछ और भी करना चाहता हूं, कुछ ज्यादा करना चाहता हूं जो एक्टिंग मुझे नहीं देगा। हाँ, अगर मुझे अली के जैसे रोल्स करने हैं वो मुझे आई थिंक मिलेंगे और मैं उसमें एक्सेल कर सकता हूं, इसमें कर चुका हूं, लोग पसंद कर चुके हैं, लेकिन मैं उसमें खुश नहीं हूं सिर्फ वो करते। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ और करूं। इसीलिए मैंने प्रोडक्शन कंपनी खोली है LA में, जिसमें मैं ज्यादा कंसंट्रेट कर रहा हूं। आपने कहा आप एक्टिंग छोड़ रहे, तो धूम 4 में हम नहीं देखेंगे? मैं धूम 4 के लिए एक एक्सेप्शन कर लूंगा, क्योंकि अली का कैरेक्टर इतना अच्छा लगता है मुझे प्ले करना, और ऑल्सो एक्टिंग इज माई फर्स्ट लव। मैं ये नहीं कहूंगा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन धूम 4 अगर बने और उसमें अगर प्रोड्यूसर आदि चाहे कि मैं ही रोल करूं अली का, तो जरूर करूंगा, और उसके लिए मैं टाइम भी निकालूंगा। लेकिन उसके अलावा मेरे पास टाइम नहीं होगा और कुछ करने का। आपने मतलब आपकी खुद की पिताजी की इतनी बड़ी कंपनी है, तो अपनी अलग कंपनी खोलने के पीछे क्या मकसद है? नहीं, ये मेरे पिताजी की ही कंपनी है। हम सिर्फ इस कंपनी को इंटरनेशनल लेके जा रहे हैं। नाम बिल्कुल वही है, YRF एंटरटेनमेंट है नाम। तो एक्चुअली मेरे माइंड में तो उनका ही नाम मैं रोशन करना चाहता हूँ, उनका नाम मैं इंटरनेशनल लेके जाना चाहता हूँ। लेकिन हाँ, मैं अपने आप में कुछ करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे बड़ी पिक्चर बना सकता था, प्रोड्यूस कर सकता था, डायरेक्ट भी कर सकता था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने फादर या ब्रदर के शैडो में ही रहता। मैं जानता हूँ कि वो इतने अच्छे वो लोग डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, कि उससे आगे जाना बहुत मुश्किल है। और मैं अपना नाम कमाना चाहता हूँ। शायद वो 20% ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे करूंगा तो वो 20% भी शैडो में रहेगा। वहां पे मैं करूंगा तो एटलीस्ट मेरा खुद का नाम होगा। तो मैं वो करना चाहता हूँ। आपने जैसे कि मतलब अपना फोकस शिफ्ट करना चाहते हैं, अपनी एक आइडेंटिटी बनाना चाहते हैं, तो हम लोग उदय चोपड़ा एज अ डायरेक्टर कभी स्क्रीन पे देखेंगे? शायद इस वक्त मैं नहीं सोच रहा हूँ, क्योंकि इस वक्त मैं वहां पे कंपनी सेटअप कर रहा हूँ। 2 पिक्चरें बना चुका हूँ, 2 पिक्चरें और बनाने वाला हूँ। वहां पे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि कोई मुझे जानता नहीं है। मैं ये कहूँ कि यार मैं डायरेक्ट करना चाहता हूँ तो बोल तो सकता हूँ, लेकिन शायद कोई पिक्चर करे नहीं वहां पे मेरे लिए। यहाँ के जरूर पिक्चर बना सकता हूँ, डायरेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मेरे पास इस वक्त टाइम नहीं है, और मैं वो टाइम निकालना नहीं चाहता हूँ। पिक्चर डायरेक्ट करने के लिए आदमी को 2 साल निकालने पड़ेंगे। स्क्रिप्टिंग स्टेज, पिक्चर बनाना और फिर पोस्ट प्रोडक्शन सब कुछ होता है। तो वो उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं वो 2 साल उस कंपनी को देना चाहता हूँ, उसको बड़ा करना चाहता हूँ। उसके बाद हाँ, अगर कहीं नाम हो गया तो शायद वहां करूं, या फिर शायद यहाँ आके मैं कुछ पिक्चर बनाऊं। अच्छा, मतलब जैसे कि आप आउट ऑफ इंडिया वो आपकी फ्रेंचाइजी के इंचार्ज होंगे, हॉलीवुड फिल्म इंटरनेशनल सिनेमा भी चार्ट पे होगा? हाँ, इंटरनेशनल फिल्म ही चार्ट पे है, वही फिल्म में बना रहा हूँ। हमारी पहली पिक्चर का नाम है ग्रेस ऑफ मोनाको, जिसमें निकोल किडमैन एक्ट कर रही हैं, और वो मार्च में रिलीज होगी। उसके आगे जाके एक और पिक्चर है जिसका नाम है द लॉन्गेस्ट वीक, जिसमें जेसन बेटन, ओलिविया वाइल्ड हैं। तो ये बिल्कुल इंटरनेशनल ही ऑडियंस के लिए है। इंडियन ऑडियंस इंडिया में हम रिलीज जरूर करेंगे, लेकिन इंग्लिश लैंग्वेज होगी। तो जो लोग इंग्लिश लैंग्वेज पिक्चर पसंद करते हैं वो जरूर जाके देखेंगे, लेकिन एक्चुअली सिर्फ इंटरनेशनल ऑडियंस के लिए है। उदय जी, मतलब जैसे कि मतलब यश जी को जाके हार्डली 1 साल 2 महीने वगैरह हुए, तो उनकी जो एडवाइस आपको दी है एज एन एक्टर और एज ए प्रोड्यूसर आप बनना चाह रहे हो, डायरेक्टर भी आप बनेंगे, तो उनकी क्या एडवाइस है जो आप अपने दिल के करीब पाते हैं? उनकी एक्चुअली मेन एडवाइस ये रही है हमेशा। वो एक्चुअली मुझे बोलते थे कि यार उदय तू क्यों जा रहा है वहां पे ये करने को। एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले कहा था, क्योंकि उनको लगता था कि यहाँ पे इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ पे कर। लेकिन एक बार जब उन्होंने देख लिया कि यार मैं कुछ कायम कर रहा हूँ वहां पे, तो उन्होंने कहा कि जा तू जो करना चाहता है कर। क्योंकि उनकी मेन जो हमेशा एडवाइस रही है कि यार जो दिल से आती है ना बात वही कर, अपनी माइंड की ज्यादा मत सोच, बिकॉज जो दिल से आती है बात वही सही होती है। सो फॉलो योर हार्ट इज हिज एडवाइस टू मी। धूम 3 के बाद में क्या करे उदय चोपड़ा एज एन एक्टर? धूम 3 के बाद मैं वापस LA जाऊंगा। वहां पे मेरी कंपनी है, मेरी जो फिल्म है इस वक्त मैं डेवलप कर रहा हूँ, एक फीमेल बेस्ड थ्रिलर है। तो उसके लिए मैं डायरेक्टर ढूंढ रहा हूँ, वो स्क्रिप्ट रेडी है, तो उसमें थोड़ा सा काम है, उसमें कास्टिंग करनी है। और एक दूसरी फिल्म है जिसको इस वक्त जो लिखी जा रही है राइटर के साथ, तो उसके साथ जरा जाके काम करना है। तो जब धूम रिलीज हो जाएगी तो मैं LA जाऊंगा, थोड़ा और काम करूंगा वहां पे। मलंग मलंग दम दम मलंग 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 दम इश्क इश्क है मलंग मेरा दम मलंग
developing opportunity, developing taste, developing the future, developing trust, developing dreams, developing faith. Amrapali Group, developing India. एक शाम कश्मीर के नाम। फासला इश्क की शिद्दत को बढ़ा देता है, इसलिए काबा मदीने से अलग रहता है। हमारी एहलिया तो आ गई, माँ छुट गई आखिर कि हम पीतल उठा लाए हैं, सोना छोड़ आए। बाप और बेटा पहले आए तो फिर पोता आता है। आने की तरतीब है लेकिन जाने की तरतीब नहीं। जिंदगी जैसे भी जी चाहे गुजारो, लेकिन आईना सामने आए तो नदामत भी ना हो। सूरज, सितारे, चांद मेरे साथ में रहे जब तक तुम्हारे हाथ मेरे हाथ में। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICC ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। देखिए ETV उर्दू सभी DTH प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। नए एहसासों से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 इतवार दोपहर 12 बजे और शनिचर दोपहर 12:30 बजे। पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ यार, फोटो मेरी खींच की किस्मत होगी तेरी, क्या तूने ये बात न मानी। आज तू है पानी 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 और तू भी सानी 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 आ जाओ फोटो मेरी खींच की किस्मत होगी तेरी, क्या तूने ये बात न मानी।
तो जानलेवा हो सकता है। श्री अल्ट्रा रेड ऑक्साइड, भारत का एकमात्र जंग रोधक सीमेंट। एक शाम कश्मीर के नाम लगाया था कभी जिनको जतन से, उन्हीं पेड़ों के साए हो गए हैं। मुझे बस्ती बदर करने को लेकर पड़ोसी एक राय हो गए। जख्मों का एक हुजूम मेरी पीठ पे तो है, सीने पे मार पाए तो आ मार मर्शिया। ये दुनिया कोरा कागज है तो बेटी रोशनाई है, लहू से सींच कर इसने हयाते गुल सजाई है। सबीहा हर कोई बेटी यहाँ तुलसी की सूरत है, हमेशा दूसरों के सुख की खातिर खुशबुलाई। चंदू, जोसेफ, आरिफ और करतार पागल हो गए। प्यार से जब उसने देखा 4 पागल हो गए। मैं भी उसके इश्क में पागल अभी होने को था, मुझसे पहले मेरे बरखुरदार पागल हो गए। इस सनीचर महफिल मुशायरा में देखिए एक शाम कश्मीर के नाम से मौसूम श्रीनगर के SKICT ऑडिटोरियम में मुनक्किदा एक शानदार कुल हिंद मुशायरा रात 9:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। BBC दुनिया को है जिस पर भरोसा। ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में। ETV के दर्शकों के लिए BBC के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच। स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर। संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी BBC ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ETV पर।